All right, dears, greetings. So once again, I'm your language student Dr. Rajesh Jangla right here. So हम लोग हाजिर हो चुके हैं अपने vocab के एक organized set को लेकर, where I'm just going to teach you how to learn more than 15,000 words. If I'm audible properly, do let me know. After that, I'm simply gonna start my session. तो मेरी जो आवाज है वो एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑडियो वीडियो अगर Definitely, I have simply come to know I'm audible properly, so we are just about to start our session. This vocab is gonna be truly very beneficial for each and everybody. किस चीज के लिए? जितने भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए, और जो आपके सिलेबस के अंदर जो vocab आती है, जो भी सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है उसमें vocab पक्का आपको मिलेगी. एंड इफ योर vocab is strong, then you can do anything, right? So यहाँ पर हम लोग रुक कर लेते हैं जी अपनी स्क्रीन का. एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड इज गोना बी राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. वर्ड आ गया बेटा ट्रैंक्विल. क्या आ गया भाई? ट्रैंक्विल. ट्रैंक्विल वर्ड को हम लोगों ने याद किया था ट्रेन में कुली. ट्रेन में कुली सबको शांत कर रहा है, तो शांत को लेकर के जो वर्ड बना था वो बना था ट्रैंक्विल. ट्रैंक्विल के लिए ऑलरेडी हमारे पास कई सारे वर्ड्स थे, तो मैं चाहूंगा कि अभी कमेंट सेक्शन में आप जाओ और जितने भी वर्ड्स आपको याद हो चुके हैं शांत को लेकर के, और आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और लिख देना है. शांत के लिए हमारे पास एक वर्ड था सरीन, और सरीन वर्ड किससे याद किया? सायरन से. पुलिस का सायरन सुनते ही चोर उचक्के शांत हो जाते हैं. दूसरा वर्ड था एसवेज. आंसू नाम का लड़का आज सबको शांत कर रहा है. प्लेकेट. प्ले किया उसने कैट के साथ और वो शांत हो गया, यानी मोलिफाई. मोलिफाई वर्ड हमने याद किया वीरप्पा मोइली से. वीरप्पा मोइली अपने समर्थकों को शांत कर रहे हैं, यानी कि वो पेसिफाई कर रहे हैं. पेसिफाई वर्ड का मतलब भी होता है शांत करना. तो ऑल द सेम फोर ऑप्शंस आर राइट हियर. फॉर द टाइम बीइंग जस्ट लेट मी टेक अ लुक. कमेंट सेक्शन का कौन कौन आ चुका है? एक्सट्रीम गेमर यानी भारतीय इज राइट हियर. भारतीय आपका स्वागत है बेटे. टीजी प्रिंस, ठीक है भाई, आप अपना काम निपटा लो, उसके बाद में आना. श्रेया आपका स्वागत है बेटे. लव यानी हिमानी इज राइट हियर फ्रॉम एसडी. हिमानी आपका स्वागत है. एंड हियर वी गो फॉर अंकिता फ्रॉम VGSSS. अंकिता वेलकम बेटा. हिमांशी इज राइट हियर. हेलो बेटे. भावी द लिलचैम, भावी वेलकम. वानी आपका स्वागत है. श्रेया. एंड हियर वी गो फॉर नैना. फर्स्ट का बी लगा दिया है नैना ने. हिमानी ने भी फर्स्ट का बी लगा दिया है. भारती ने फर्स्ट का बी लगा दिया है. श्रेया, मैं आपको रोज बोलती हूं इतने इमोजी मत भेजो, इतने इमोजी मत भेजो भाई, चलिएगा. कामाक्षी फ्रॉम 12th PH स्कूल. कामाक्षी आपका स्वागत है बेटा, चलेगा. सृष्टि इज राइट हियर फ्रॉम PH. सृष्टि आपका स्वागत है. हैम्पर वर्ड किससे याद किया था? हैम्पर वर्ड हमने याद किया था हम और पर से. हम पर बाधाएं रोज आती हैं. बाधाएं यानी कि हर्डल. हर्डल वर्ड किससे याद किया? हर और दिल से. हर दिल को जीतने में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, यानी इम्बोरोलियो. अंबर नाम का ठेकेदार है, उसने जो गलियां बनाई हैं उसके अंदर बहुत सारी बाधाएं हैं, यानी इम्पीड. एमपी में स्पीड में चलने में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, यानी हैमस्ट्रिंग. हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करके नेता लोगों के काम में क्या डाल दी है? बाधा. काम इज गोना बी द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज ट्रैंक्विल. तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया यहां पर. एस्टीम वर्ड हमने एस्टीम गाड़ी से याद किया था. एस्टीम गाड़ी को भारत के अंदर एक टाइम पर सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था. सर्वोच्च सम्मान जो होता है उसको बोलते हैं भाई एस्टीम. साइनास्यूर, इसका उच्चारण देखिएगा, साइनोस्यूर नहीं, साइनास्यूर. साइनास्यूर वर्ड हमने याद किया साइन और जोर से. साइन आपने इतनी जोर से किए कि ये आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गए. आकर्षण का केंद्र बिंदु जो होता है, सेंटर पॉइंट जो होता है, कोर जो होता है, उसको बोलते हैं भाई साइनास्यूर. तो यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है. और किस किस बच्चे ने? बिल्कुल भारतीय. काम, कूल, एसवेज, मोलिफाइड, ट्रैंक्विल. बहुत ही बढ़िया आपने लिखा है भारतीय, दैट्स ग्रेट. साक्षी आपका स्वागत है बेटा. फर्स्ट का बी लगा दिया अंकिता ने. बहुत ही बढ़िया जवाब आप लोगों ने लगा दिया है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गोना बी राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. होलसम. होलसम वर्ड किससे याद किया? होल. होल का मतलब क्या होता है? सारा. और समोसा. सारा समोसा खाना हमारी सेहत के लिए लाभदायक है. लाभदायक को लेकर के वर्ड हमारा बना था क्या? लाभदायक को लेकर एडवांटेजस वर्ड हमारा बना था. आडवाणी जी तेज तेज चला करते, जो उनकी सेहत के लिए बड़ा लाभदायक था. बेनिफिशियल. घर की बनी हुई फेशियल क्रीम हमारे लिए बड़ी लाभदायक होती है, शुद्ध होती है, स्वच्छंद होती है. लाभदायक, शुद्ध और स्वच्छंद को हम बोलते हैं होलसम. ऑल द सेम फोर ऑप्शंस आर राइट हियर. फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा, और आप लोगों का जवाब आना शुरू हो गया है. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. रेखा किना के नाम से कौन है भाई? एक बार दोबारा बताइएगा प्लीज. स्नेहा तो नहीं है? एक्सट्रीम गेमर भारती, बहुत बढ़िया जवाब लगाया. सृष्टि नाइस. और
साक्षी, कामाक्षी, हिमांशी, भावित, अनिल, श्याम, बहुत ही बढ़िया जवाब लगा दिया है। सैलूब्रियस वर्ड हम लोगों ने याद किया। शालू नाम की एक लड़की है जो डेली अपने दांतों को ब्रश करती है जिससे वो शुद्ध स्वच्छंद रहें। शुद्ध स्वच्छंद जो होता है वो होता है सैलूब्रियस। अज्यूम, आज हमने मान लिया है कि इंग्लिश की तैयारी आप लोग, आज हमने मान लिया है बगैर किसी प्रूफ के कि इंग्लिश की तैयारी करनी आपने शुरू कर दी है। बगैर किसी प्रूफ के मानना अज्यूम कहलाता है। मिरेकल वर्ड हमने मीरा और कल से याद किया था। मिराकल से चमत्कार पर चमत्कार दिखाई जा रही है। चमत्कार जो होता है उसको बोलते हैं मिरेकल। ब्राउज हम लोगों ने राज से याद किया था। राज नाम का लड़का है, आज इंटरनेट को ब्राउज कर रहा है, सर्फ कर रहा है, सर्च कर रहा है। सर्फिंग जो होती है वो ब्राउजिंग बोली जाती है। इंटरनेट के ऊपर कोई चीज डालना अपलोडिंग होती है और इंटरनेट से कोई चीज डाउनलोड करना और ऑब्वियसली डाउनलोडिंग होती है। तो यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज होलसम। बहुत ही बढ़िया भाई, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग। मैं भी अभी अभी सुबह सुबह अभी उठा हूं। ज्योति, चलेगा, बहुत ही बढ़िया, गुरुजी प्रसन्न हुए, बिल्कुल स्नेहा, चलेगा डियर्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज गोना बी राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। और अपोल, व्हाट इज अपोल? अपोल वर्ड को याद करने का तरीका था आप हर पल लोगों को डराते रहते हो। तो डराना जो होता है अपोल। क्या होता है? अपोल। टॉर्मेंट वर्ड हमने याद किया तार में आंटी। तार में आंटी जी को बांधकर आप लोग उनको मानसिक वेदना दे रहे हो, यानी कि एग्नी, यानी कि इमोशनली मेंटल टॉर्चर कर रहे हो। तो मेंटल टॉर्चर जो होता है वो होता है हमारा टॉर्मेंट। होमेज वर्ड किससे याद किया भाई? हवन और आज। हवन करके आज हम बाबा जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, यानी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। श्रद्धांजलि या रिस्पेक्ट जो होती है वो होती है होमेज। नैना थर्ड का डी लगा दिया है, चलेगा, बहुत ही बढ़िया। पलक रावत इज राइट हियर फ्रॉम वेस्ट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पलक, आपका स्वागत है। बेचैन आत्मा, थोड़ा सा चैन प्राप्त कर लो भाई। हीट वर्ड को हम लोगों ने याद किया हेड से। अपने हेड को ध्यान देने में लगाओ। ध्यान देना हीट कहलाता है भाई। क्या? ध्यान देना हीट कहलाता है, जिसको आप ऑब्जर्व करना कहते हैं। ऑब्जर्व करना, गहराई से निरीक्षण करना होता है। और इसकी बजाय एक वर्ड होता है नोटिस। आप लोग ढूंढ कुछ और रहे थे, अपने आप कुछ और मिल गया, दैट इज कॉल्ड नोटिस। तो फ्रेटन इज गोना बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज अपोल। बहुत ही बढ़िया आशीष, प्रणाम भाई, चलेगा डियर्स। तबीयत थोड़ी सी नासाज है, ठीक हुई नहीं है, तो मैं थोड़ा सा फटाफट करूंगा भाई। इसी वजह से कोई नया सेट आपको मैंने नहीं दिया, क्योंकि अच्छे तरीके से मैं शायद पढ़ा नहीं पाऊंगा। डिस्ट्रक्शन वर्ड आ गया है डियर्स। डिस्ट्रक्शन वर्ड बेटे हमने याद किया देश, ट्रक और एक्शन। देश के सारे ट्रक अगर एक साथ एक्शन में आ जाएंगे तो वो तबाही ला देंगे। तबाही जो होती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शन। और तबाही के लिए वर्ड था मयहम। मयहम वर्ड किससे याद किया? मई में हमने हरिद्वार में तबाही देखी। तो तबाही जो होती है वो होती है भाई मयहम। क्या होती है डियर्स? मयहम, बिल्कुल भाई, चलेगा। डेप्रिडेशन वर्ड हमने डिपार्टमेंट में रेडिएशन से याद किया था। डिपार्टमेंट में रेडिएशन फैल जाने की वजह से तबाही मच गई। तो डेप्रिडेशन क्या होता है भाई? तबाही होता है। डैमोलिशन क्या होता है? डिमोशन हो गया है उसका। डैमोलिशन वर्ड हमने डिमोशन से याद किया। डिमोशन हो गया उसका, यानी पतन हो गया उसका। एक होता है प्रोग्रेस करना, एक होता है नीचे आना। तो जो डिके होता है, पतन जो होता है वो होता है डैमोलिशन, ठीक है। तो डैमोलिशन को भी हम लोग तबाही के रूप में याद कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। पैल्पेबल हम लोगों ने याद किया था। पल पल एबल। पल पल हमें इस एबल बनना है जिससे चीजों को आसानी से और स्पष्ट तरीके से हम लोग समझ पाएं। ऐसी चीजें जिन्हें आसानी से या स्पष्ट तरीके से समझा जाता है उसको बोलते हैं पैल्पेबल। हेलो सर, हम तन्नू। तन्नू, आपका स्वागत है। एक बार बताइएगा कहां से हो तन्नू? काफी टाइम हो गया भाई, आप काफी टाइम के बाद आए हैं क्लास में। बेस्टियल वर्ड हमने बीस्ट और ऑयल से याद किया था। बीस्ट का मतलब क्या होता है? पशु होता है। ऑयल, ऑयल होता है भाई। पशु का ऑयल लगाने के बाद आपका व्यवहार भी पशुवत हो गया, यानी एनिमल लाइक हो गया है। तो यहां पर ए लगाओ, बी लगाओ, आपकी मर्जी है, लेकिन आई वुड लाइक टू गो फॉर ए, चलेगा। बी भी ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये डी लगा दिया ज्योति सिंह। डी, जागो ग्राहक जागो। साथ में एक बार जो वीडियो है इसको शेयर कर लीजिएगा अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में भाई, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 इज गोना बी राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। इंडोलेंट।
इंडिया लोग और रेंट से याद किया था। इंडिया के लोग जो होते हैं रेंट देने में बड़े ही आलसी होते हैं भाई। आलसी जो होता है, लेथार्जिक जो होता है, लेजी बोन्स जो होता है, तो लेथार्जिक, लेजी बोन्स, या आपका एक वर्ड था लेज। लेज वर्ड किससे याद किया? लेज वर्ड लेज चिप्स से याद किया था भाई। लेज चिप्स खाकर जो बच्चे होते हैं वो बड़े ही आलसी हो जाते हैं। या आइडल, आइडल वर्ड किससे याद किया? इडली से। इडली खाने वाले बच्चे बड़े सुस्त होते हैं, निठल्ले होते हैं। तो देखिएगा डियर्स, रेंगल वर्ड हमने याद किया रोंग और एंगल से। रोंग एंगल बनाने की वजह से गुरुजी के साथ आपका झगड़ा हो गया। जो झगड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं टसल। और टसल वर्ड याद किया टोस को लेकर। टोस को लेकर दोनों टीमों में झगड़ा हो गया यानी स्ट्राइफ। स्ट्राइफ वर्ड याद किया एक्स्ट्रा वाइफ। एक्स्ट्रा वाइफ घर में रखना झगड़े का कारण होता है यानी कॉम्बैट। कम बात करो जी हमारे साथ, नहीं तो आपका और हमारा झगड़ा हो जाएगा यानी कि ओल्टरकेशन। ओल्टरकेशन वर्ड अल्टर से याद किया था भाई। अल्टर दिमाग वालों का आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है यानी स्कफल। और स्कफल वर्ड किससे याद किया? इसका फल, इस काम को करने का फल उसको ये मिला कि लोगों के साथ उसका झगड़ा हो गया। क्या हो गया भाई? झगड़ा हो गया, बिल्कुल। बमशस वर्ड हमने बम और पैसे से याद किया। बम जो बनाते हैं लोग पैसे लेकर, वो बड़े ही अक्खड़ होते हैं, दुराग्रही होते हैं। अक्खड़ या दुराग्रही को कहते हैं भाई बमशस। क्या बोलते हैं डियर्स? बमशस। चलिएगा चलिएगा। बरी वर्ड हमने बरी और राव से याद किया था। राव साहब हैं वो बरी हो गए हैं भाई। क्या बरी हो गए हैं राव साहब? इसलिए उनके जो दुश्मन है वो शोक संतृप्त हो गए हैं। शोक में पड़ जाना, शोक संतृप्त हो जाना, उसको बरीब कहते हैं। गुरुजी क्या हो गया भाई? तबीयत खराब है आशीष? तबीयत खराब है, चक्कर आ रहे हैं? चक्कर आने को इंग्लिश में बोलते हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं को बोलेंगे आई एम फीलिंग गिड्डी। आई एम फीलिंग गिड्डी। लेजी वर्ड इज गोना बी द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज इंडोलेंट। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये डी मैंने लिख दिया है भाई। साथ में अपना अपना स्कोर भी एक बार भेज दीजिएगा। स्कोर भी एक बार साथ में भेज दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने अपने फ्रेंड्स के साथ। चलेगा, बहुत है बढ़िया, जवाब आप लोग लगा रहे हो। चलिए भाई, किसी बच्चे को अगर ये बुक चाहिए है, वो क्या, ये वॉल्यूम फर्स्ट है जो कि काफी बेनिफिशियल है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, एनडीए, सीजीएल, एसएससी, नेवी, एयरफोर्स, कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर वोकैब आएगी। और ये सारी वोकैब बुक के फॉर्म में हमने आपको दे दी है। जिस भी बच्चे को वोकैब चाहिए है, ये बुक चाहिए है, आप सिंपली 9255757570 के ऊपर मुझसे संपर्क कर सकते हैं भाई। या आप अपने स्कूल से ये चेक कर सकते हैं, आपके स्कूल में डेफिनेटली ये बुक मिलेगी। चलिएगा, अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। शाम 7:55 पर हम लोग डेली लाइव आते हैं। मंडे टू फ्राइडे जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं, सैटरडे वाले दिन हम उसका एक महा मैराथन करते हैं यानी कि एक लंबी क्लास होती है भाई। चलिएगा। सर ये चीटिंग कर रहे हैं। हिमानी, कौन चीटिंग कर रहा है बताओ एक बार। अबे चीटरों, चीटिंग ना करो, पाप लगने की प्रबल संभावना है। नरक के अंदर 3 तेल की कढ़ाई अलग से गर्म होने लग रही है। अभी आप लोग ये चेक कर लो कि आप लोगों के लिए बीमार होने के बावजूद भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूं तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि चीटिंग ना करो। वानी, स्नेहा और भारती। अच्छा, एक्चुअली इनके पास में बुक है भाई, और इनके पास में बुक है तो ये ऑलरेडी चेक कर लेते हैं। प्रोजेक वर्ड हमने याद किया था पूरे, और शेक, सारे शेक जो हमने पिए थे वो कैसे थे? वो जैसे भी थे। सारे शेक जो हमने पिए थे वो जैसे भी थे। इन चारों ऑप्शंस के अंदर एक हमारा सही जवाब है भाई। एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा। एंड आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सारे शेक जो हमने पिए थे वो नीरस थे। नीरस को लेकर वर्ड था वैपिड, और वैपिड वर्ड हमने वीआईपी से याद किया था भाई। वीआईपी लोग बड़ा ही नीरस जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि गली के अंदर खड़े होकर गोलगप्पे भी नहीं खा सकते हैं, इसलिए उनका जीवन बड़ा ही नीरस रहता है। यानी पोंडरस, पांडे जी का जीवन काफी नीरस है, यानी डोलरस। डोल का रस निकलने के बाद में नीरसता छा जाती है। यानी टीडियम, टीडियम वर्ड स्टेडियम से याद किया। स्टेडियम में विराट कोहली के आउट होते ही नीरसता छा जाती है। बिल्कुल भाई। तो चलेगा। मर्क्यूरियल वर्ड हमने मरकरी से याद किया था। जो मरकरी धातु होती है वो एक चेंजेबल धातु होती है। चेंजेबल को इंग्लिश में बोलते हैं कैप्रीशियस, और कैप्रीशियस नहीं बोलेंगे इसको, कैप्रीशियस वर्ड हमने याद किया। कैप का प्राइस, कैप का प्राइस मार्केट में जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है यानी कि फीकल। फीकल वर्ड याद किया। फीकल, दूंगा जी, कल दूंगा जी करने वाले बच्चे फीकल होते हैं, चंचल होते हैं।
यानी कि इसके लिए हमारे पास एक और वर्ड है वोलाटाइल। ओले टाइल्स के ऊपर गिरते ही चेंज हो जाते हैं, यानी कि ऊपर वो TILE वोलाटाइल, ऊपर वो लिक्विड सॉलिड फॉर्म में होते हैं, नीचे आकर के लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं भाई। वेनोल वर्ड इज गोना बी द राइट आंसर। यहां पर बी ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब आ गया है भाई। हॉर्न वर्ड हमने हनी से याद किया था, यानी हनी खाकर वह अपनी सेहत को इंप्रूव कर रहा है। टू इंप्रूव को इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्न, जिसके लिए वर्ड था बटरस। बटर खाकर यानी मक्खन खाकर आप अपनी सेहत को इंप्रूव कर रहे हैं। नोस्टैल्ज, देखिएगा जो ये डी ऑप्शन है इसको नोस्टैल्जिया नहीं बोलेगा कोई भी बच्चा, इसको बोलेंगे नोस्टैल्ज। और इसको याद करने का तरीका था नो और हॉस्टल। अब हम लोग हॉस्टल में नहीं रहते हैं, इसलिए हमें बेचैनी फील होती है या हमें अतीत की यादें बेचैन करती हैं। तो बेचैनी जो होती है वो होती है नोस्टैल्ज। सर नेट प्रॉब्लम है, किसकी नेट प्रॉब्लम है? अंकिता बताना एक बार। चलेगा, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? बी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही जवाब मैंने लिख दिया भाई, देखिएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा फटाफट। साथ में इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर लीजिएगा, अपने अपने ग्रुप्स हैं जो आपके पास उनके साथ में शेयर कर लीजिएगा भाई। बेचैन आत्मा के नाम से जो ये प्राणी बैठा है, सुधर जाओ। 6 का बी है ज्योति सिंह, बिल्कुल सही आपने लिखा है भाई। चलेगा डियर्स, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज गोना बी राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। और ये आ गया है हैंकर। हैंकर वर्ड को याद करने का तरीका था हैकर। हैकर बनने की उसकी इच्छा अभिलाषा और कामना है। इच्छा अभिलाषा और कामना जो होती है उसको बोलते हैं हैंकर। क्या बोलते हैं भाई? हैंकर, बिल्कुल भाई। तो 4 ऑप्शंस एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। हैकर बनने की उसकी क्या है? उसकी डिजायर है। डिजायर गाड़ी खरीदने की हमारी इच्छा है। डिजायर को डिजायर गाड़ी से याद किया था। डम्फाउंड वर्ड हमने याद किया डैम और फांदकर। इतने लंबे चौड़े डैम को एक ही छलांग में फांदकर उसने लोगों को सरप्राइज कर दिया, हैरान कर दिया। यानी कि एवरीबॉडी वाज टेकन अबैक टू सी दिस। एवरीबॉडी वाज टेकन अबैक टू सी दिस, यानी कि एक और वर्ड था इसके लिए सरप्राइज होने के लिए। कौन सा था? इतने बड़े फ्रिज को देख करके हम आश्चर्यचकित रह गई। आपको बताना है क्या था। डिसाइफर वर्ड हमने याद किया देशी और फॉरेन से। देशी लोग फॉरेन में जब पढ़कर आते हैं, विदेश में जब पढ़कर आते हैं, तो आकर के बात का छुपा हुआ मतलब निकाल लेते हैं। बात का छुपा हुआ मतलब निकालना डिसाइफर कहलाता है भाई। एसवेज वर्ड आंसू और आज से याद किया था। आंसू नाम का लड़का है, आज सबको शांत कर रहा है, तो शांत को हम लोग बोलते हैं भाई एसवेज। क्या बोलते हैं डियर्स? एसवेज। तो ऑल द सेम ए ऑप्शन इज गोना बी द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज हैंकर। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो एक बार बताइए। लव्य हरियाणा, राम राम सर, राम राम भाई। बेचैन आत्मा ठीक। अरे ये आत्मा बेचैन है तो ये ठीक जवाब कैसे लगाएगी? एस्टोनिश्ड, बिल्कुल सही जवाब दिया भाभी बेटे। लेकिन वो फ्रिज वाला वर्ड मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा फ्रिज देखकर हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। फेज वर्ड था, फेज। फेज ये मैंने लिख दिया भाई, चलो याद आ गया मुझे। यानी मेरा ऊपर वाला माला ठीक ठाक काम कर रहा है। चलेगा, बीमार होने के बावजूद भी ऊपर वाला माला ठीक ठाक काम कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। दिमाग अगर बिकने पर आएगा तो मेरा दिमाग तो 5 रुपए का जाएगा। क्यों? मैंने अपने दिमाग को बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। कुछ बालक और बालिकाएं ऐसे बैठे हैं जिनका दिमाग करोड़ों का जाएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग का तो प्रयोग किया ही नहीं है ना। चलेगा, बटरस वर्ड हमने बटर से याद किया था। अभी अभी मैंने बोला था बटर खाकर, मक्खन खाकर आप अपनी सेहत को इंप्रूव कर रहे हैं। टू इंप्रूव इज कॉल्ड बटरस यानी हाउन। फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर भी साथ में लिखिएगा। आज का जो ये टेस्ट है ये हम लोग फटाफट करेंगे भाई, बिल्कुल डीएस फटाफट करेंगे। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट कीपिंग वेल। 8 का जवाब लगा दिया है। चलेगा, बैरन वर्ड डी ऑप्शन से मैं शुरू करता हूं। बैरन वर्ड हमने बिना और रेन से याद किया था। बिना रेन के जो हमारी धरती होती है वो अनउपजाऊ हो जाती है, बंजर हो जाती है। बंजर या अनप्रोडक्टिव जो होता है उसको बोलते हैं बैरन। क्या बोलते हैं? बैरन। डीड वर्ड हमने डैड से याद किया था। आपके डैड के सारे काम बड़े अच्छे हैं, तो काम जो होते हैं उनको बोलते हैं डीड। क्या बोलते हैं? डीड।
डिक्राई वर्ड हमने याद किया बेटे, दिन में क्राई, दिन में क्राई करने वाले लोगों की हम लोग निंदा करते हैं। तो निंदा करना डिक्राई होता है या निंदा डिक्राई होती है, आपने मुझे बताना है। अगर ये निंदा है तो निंदा के लिए वर्ड था अब लिखवी। अब लोग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की आलोचना करते हैं, यानी लैम्बेस्ट, लंबा बस्ता लेकर आप स्कूल आते हो इसलिए लोग आपकी आलोचना करते हैं। या लेसरेट, लाश को रैट्स ने अपने धारदार दांतों से कुतर दिया इसलिए हम उनकी आलोचना करते हैं। यानी स्लेंडर, सरकार ने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए थे इसलिए लोग उनकी आलोचना करते थे। क्या करते थे भाई? आलोचना करते थे, बिल्कुल। स्पोर्ट करना इज गोना बी द राइट आंसर, यानी कि अगेन ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। किसके लिए? बटरस के लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जवाब आप लोग लगा रहे हो। एंड सुनकर, देखकर, पढ़कर बड़ा ही मेरे हृदय को बड़ी ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है बालक और बालिकाओं। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 8 तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हिमानी ने काट करके जवाब लिखा था। हिमानी ऐसा ना करो भाई, काट करके दोबारा जवाब लगाओगे तो आपको पाप लगने की प्रबल संभावना है। जिसको पाप लगेगा ऊपर वाला दो, नीचे वाला एक दांत टूट जाएगा, आगे आगे के बाल उसके उड़ जाएंगे। बी केयरफुल। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज गोना बी राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, और ये आ गया है भाई कंटेंट। किससे याद किया था? कौन लोग टेंट के अंदर रहने के बाद भी, कौन लोग टेंट के अंदर रहने के बाद भी बिल्कुल क्या होते हैं, यानी कि उपयोगी होते हैं, या जो लेवल को मैच करे, जिसके अंदर सारे गुण होते हैं। आगे कुछ नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा तो आप लोग जवाब लगा लोगे। 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा। चलिएगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पर चीजों का अभाव होता है, कमी होती है, लेकिन उनकी प्रबल इच्छा, कीन डिजायर उनके अंदर ऐसी होती है कि वो अपने लाइफ में कुछ कर पाने का सोचते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। तो ऐसे लोग बड़े ही योग्य होते हैं। क्या? कंपीट करते हैं वो, पार्टिसिपेट करते हैं और कंपिटेंस होते हैं वो लोग, कंपिटेंट होते हैं वो लोग। इलोंगेट वर्ड हमने याद किया, ये और लोन और गेट, ये लोग अपने लोन और गेट को बड़ा करवा रहे हैं। बड़ा करना या बड़ा करवाना इलोंगेट कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? इलोंगेट। अगर मैं कम करवाना बोलूं तो इसके लिए वर्ड आएगा मिटिगेट, और मिटिगेट वर्ड हमने याद किया, गेट के ऊपर मिट्टी डालकर वो इसकी ऊंचाई कम कर रहा है। मिटिगेट कम करना होता है भाई। डिफॉर्म वर्ड हमने दो फॉर्म से याद किया, दो फॉर्म दिए मैंने आपको फिल करने के लिए, दोनों के दोनों आपने स्पॉइल कर दिए, यानी बर्बाद कर दिए, यानी खराब कर दिए। देखो, खराब करना, बर्बाद करना के लिए वर्ड है सैबोटेज। सैबोटेज, सैबोटेज वर्ड हमने याद किया। सब और स्टेज, सब स्टेज जो वहां बने हुए हैं उनको तोड़ दो, बिगाड़ दो, तहस नहस कर दो। रीट्रेट वर्ड हमने याद किया राइट और रेट से। राइट है जी रेट हमारी किताब का, क्या क्या क्या, राइट है जी रेट हमारी किताब का। इस बात को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीट करना जो होता है रिट्रीट। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है। आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया यहां पर जवाब लगाया है भाई। कम बोलूंगा तो फिर बताऊंगा कैसे आशीष। जितने भी ऊर्जा बची है अभी, आपकी ये क्लास लेने के बाद में मस्त सोऊंगा भाई, कल सुबह ही उठूंगा अब तो फिर। जिन जिन ने गलत लिखा था मैंने नोट कर लिया है। अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया किया आपने। लास्ट का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है भाई, एक बार देखिएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है तो बताइए। और आप लोग भाई टाइम से पहुंचा करो। देखो, इतना होने के बावजूद भी मैंने टाइम से क्लास शुरू कर दी थी भाई, है ना। और कई बार होता है लिंक भेजा नहीं जाता है। आप लोगों को जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल के ऊपर आप लगा दीजिएगा, तो जैसे हमारी क्लास शुरू होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है भाई। लास्ट का क्वेश्चन है, इट इज गोना बी राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। झूठ मत बोलो भाई, झूठ झूठ बोलेगा जो उसको पाप लगेगा। लिंगर वर्ड हमने लंगर से याद किया था। किससे याद किया था? लंगर। लंगर में खाना खाओगे तो, कई आदमी होते हैं ना जो सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल टिप टॉप तैयार रहते हैं वो लोग, यानी कि पहले दिन वो गेड़ियां लगा करके ये चेक कर लेते हैं कि किसके यहाँ प्रोग्राम होने वाला है, और जिसके यहाँ प्रोग्राम होता दिखेगा उसके अंदर वो गेट क्रैश कर लेते हैं। गेट क्रैश करना यानी कि बगैर बुलावे के कहीं पर जाना, गेट क्रैशिंग बोली जाती है। तो लंगर होता है, उसके अंदर कोई भी आदमी खा सकता है। लंगर में अगर खाना खाओगे
भाई पेट आपका है, ठीक है, पेट आपका है, बी केयरफुल। अगर ज्यादा ठूस ठूस कर खाओगे तो लंगर में खाना खाओगे तो आप लेट हो जाओगे, यानी डिले। यानी कि सी ऑप्शन इज गोना बी द राइट आंसर। बिल्कुल बढ़िया जवाब है भाई, सी। क्या? सी। स्ट्राइडेंट वर्ड हमने याद किया स्त्री और दांत से। वह स्त्री जिसके दांत लंबे हैं वो कर्कश होती है। क्या होती है? कर्कश होती है। कर्कश यानी कि एक ऐसी वाणी होती है, ऐसी आवाज होती है जो आपके कानपुर को प्रभावित करती है, आपको अच्छी नहीं लगती है। एक तो कोयल बोलती है, एक कौवा बोलता है। कोयल बोलती है तो आपका मन करता है और बोल भाई और बोल, और सुनना चाहता हूं मैं तुझे। लेकिन कौवा अगर बोलता कहीं पर आपको सुन जाता है तो आप अपनी चप्पल उठाते हो और उसको बोलते हो भाई जा रहा है या नहीं जा रहा है तू, है ना। तो वह स्त्री जिसके दांत लंबे हैं वो कर्कश होती है। सेंग्युनरी वर्ड हमने याद किया संग और नारी। संग नारी का जिस घर में छूट जाता है, नारी यानी कि माँ के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में, बेटी के रूप में, दादी के रूप में, बुआ के रूप में, चाची के रूप में। तो नारी किसी भी रूप में अगर घर में नहीं है तो संग नारी का छूटते ही जो आदमी लोग होते हैं वो खून के प्यासे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस घर के अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज बचती नहीं है, एक दूसरे को काट खाने को वो दौड़ते हैं। तो सेंग्युनरी जो ये वर्ड है ये यूज किया जाता है बेटे सोर्ड के लिए। SWORD को हम लोग स्वॉर्ड नहीं बोलेंगे, इसको सोर्ड बोला जाता है, ठीक है। और डिले बिल्कुल सही जवाब आ गया है, ऑप्शन सी। यहां पर मैंने लिख दिया है, डी है नफेरियस। नफेरियस वर्ड हमने याद किया नफा से। हर बात में अपना नफा देखने वाले, अपना फायदा देखने वाले लोग अनैतिक होते हैं। अनैतिक को लेकर वर्ड बना था सीमी, और सीमी वर्ड किससे याद किया बेटे? सी और में। सी का मतलब क्या होता है? समुद्र। समुद्र में खराब सिम फेंकना एक अनैतिक कार्य होता है। कैसा कार्य होता है भाई? अनैतिक कार्य होता है, यानी प्रोफेन। और प्रोफेन वर्ड किससे याद किया बेटे? पूरे और फैन। पूरे फैन जिसने विद्यालय के चुराए हैं उसने बड़ा ही एक अनैतिक काम किया है। कैसा काम किया है? अनैतिक काम किया है। बिल्कुल भाई, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो सी आ गया है, बिल्कुल सही जवाब। एक बार स्कोर लिख भेजिएगा भाई, लड़ो मत। ये सारे लड़ रहे हैं तो इनको चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे छोड़ देते हैं भाई, दोनों देश बड़ा दुखी कर रहे हैं। ये कितने बड़े लड़ाकू हैं पता लग जाएगा। वानी 10 on 10। कूल डाउन, काम डाउन। कामाक्षी 10 on 10। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। ठीक है आशीष, लड़ने में क्या रखा है भाई? नैना ने 10 on 10 लिया है। नैना देविका के नाम से है क्या? भाभी द लिल चैम्प 10 on 10। भाभी फ्रॉम दी ऑकवर्ड स्कूल भिवानी। भाभी हमारी एक छोटी सी बच्ची है भाई और पढ़ने में बड़ी इंटेलिजेंट है, मुझे गर्व है बेटा भाभी आपके ऊपर। श्रेया 10 on 10 लिया है। लव्य हरियाणा 10 on 6। और 6 में से 10 नहीं होते, 6 on 10 होता है भाई। इसलिए कहता हूं ना टाइम से पहुंचा करो। क्लास जाने का टाइम हो जाता है उसके बाद में आप प्रकट होते हो। हे प्रभु ऐसा ना करो। मैं बता तो दूं बट तुम में से एक नाराज हो जाएगा। अरे भाई जिंदगी बिल्कुल छोटी सी है बेटा, किसी से नाराज होकर के इसको क्यों वेस्ट करते हो? लाइफ का कोई पता नहीं है, अगले पल जिएंगे या मरेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे। इसीलिए किसी से नाराजगी नहीं रखनी होती है। साक्षी 10 on 10 बहुत ही बढ़िया। एक्सट्रीम गेमर यानी भारती बेटा 10 on 10 बहुत ही बढ़िया। आशीष 9 on 10। आशीष एक नंबर कहां कटवा लिया भाई? 10th का सी कैसे लगा दिया ज्योति सिंह? हाँ सी है, ठीक है। चलो, इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो एक बार मुझे बताओ भाई, 2 मिनट है आपके पास। कोई बात आप शेयर करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो तो भाई कर लीजिए। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, क्योंकि लिखने का जो काम है वो मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। 10 नंबर का टेस्ट था हमारा, पूरा हो चुका है। किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए बेटा। इंग्लिश के रिगार्डिंग आपको हेजिटेशन होता है या कुछ ऐसा फील होता है कि आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, या सामने वाला इंग्लिश में आपसे बात करता है तो कई बार फील हमें ऐसा होता है कि उसकी बात तो अपने को समझ आ जाती है, लेकिन उसकी बात का जवाब देने के लिए अंदर ही अंदर हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं तो वर्ड्स हैं वो हमारे गायब हो जाते हैं। मुझे शब्द नहीं सूझ रहे तो मैं इसको बोलूंगा वर्ड्स फेल मी। क्या? और यहां रहा रहे को देख करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस मत बनाइएगा। चलेगा बेटे, बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने जवाब दिया है। और
With these words, once again, I'm your language student, Dr. Rajesh Jangda, right here. I'll be meeting you later on for the timing. All the same, keep on having fun, keep on using only one language, that is English. So I'll be meeting you tomorrow for the timing. All the same, may luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Good night. Take care.